बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 बॉटनी। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे जंतु संरक्षण, एनिमल कंजर्वेशन। तो उसमें हमने आपको बताया था प्राकृतिक आवास, नेचुरल हैबिटेट्स। तो प्राकृतिक आवास को जो है 3 भागों में जो है विभाजित किया गया। पहला नंबर जो है राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड नंबर जो है आपको पढ़ाया था पशु विहार या जो है अभयारण्य, और तीसरा नंबर जो है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या इसे जो है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कहते हैं। बेटा जो है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो है वह जंगली रक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पर पौधों और जंतुओं दोनों को जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो बेटा यहाँ पर जो है पादपों को जो है बिना किसी जो है बाहरी हस्तक्षेप के जो है फलने और फूलने दिया जाता है। इसी कारण जो है पारिस्थितिकी एवं जो है पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं जो है शिक्षा के लिए जो है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का जो है विशेष महत्व है। तो आज की हेडिंग है बेटा बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र। इसमें हेडिंग है बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र, जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व को जो है इस प्रकार स्थापित किया जाता है जिससे यहाँ की भूमि को जो है विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाया जा सके। तो बेटा जो है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र को इस प्रकार जो है स्थापित किया जाता है, बनाया जाता है ताकि वहाँ की जो भूमि है उसको जो है उपयोग में लाया जा सके। इसके लिए जो है इसे अर्थात जो है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र को जो है 3 जोन या जो है क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। तो बेटा जो है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के भूमि को जो है इस प्रकार जो है स्थापित किया जाता है ताकि वहाँ की भूमि को जो उपयोग में लाया जा सके। इसके लिए जो है इसे 3 जो है जोन या क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है क्रोड जोन या जो है क्षेत्र, इसे बेटा इंग्लिश में कहते हैं कोर जोन। क्या कहते हैं? कोर जोन। तो यह जो है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का जो है केंद्रीय भाग है। जैसे जो है मान लीजिए कोई स्थान है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, उसका जो केंद्रीय भाग होता है, बीच का सेंटर वाला भाग होता है, वही जो है क्रोड जोन या जो है कोर जोन कहलाता है। क्रोड जोन या कोर जोन। तो यह बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का केंद्रीय भाग है जिसमें जो है मानव क्रियाओं के लिए जो है अनुमति नहीं होती है। बेटा जो है जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का क्रोड जोन होता है उसमें मानव को कार्य करने के लिए या आने जाने के लिए जो है अनुमति नहीं होती है। वहां पर जो है कोई भी परमिशन नहीं होता है, आप वहां कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसके बाद सेकंड है बफर जोन। क्या है? बफर जोन। तो यह जो है क्रोड क्षेत्र के ठीक बाहर होता है। बफर जोन जो होता है यह क्रोड क्षेत्र के जो है बाहर की तरफ होता है जहां पर मानव क्रियाओं के लिए जो है सीमित अनुमति होती है। बेटा जो है बफर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर जो है मानव को जो है जाने आने के लिए या जो है अपनी क्रियाओं को करने के लिए जो है सीमित अनुमति होती है, और यह जो है क्रोड क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र होता है ना। अभी फिगर के द्वारा इसको हम बताएंगे। इस क्षेत्र में केवल शैक्षिक व जो है अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। तो बेटा जो है जो बफर जोन होता है इसमें शैक्षिक एवं जो है अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। जैसे किसी चीज पर जो है खोज करनी है ना, अनुसंधान करनी है, या जो है जैसे आप टूर पर गए हैं किसी चीज को जो है देखने के लिए, जंगली जंतुओं को देखने के लिए, या जो है किसी बहुमूल्य पौधों को देखने के लिए, तो यह केवल इसीलिए होता है जैसे जो है वहाँ पर जो है शिक्षा ली जा सके या जो है वहाँ पर अनुसंधान किया जा सके, खोज
किया जा सके। इसके बाद तीसरा है मैनिपुलेशन या जो है पर्यटन क्षेत्र। मैनिपुलेशन या पर्यटन क्षेत्र। तो मैनिपुलेशन जोन, इसमें जो है मानव को विभिन्न क्रियाओं की, इसमें जो है मानव को विभिन्न क्रियाओं की जो है अनुमति होती है। जैसे पर्यटन, पर्यटन मीन्स होता है जैसे टहल घूम सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं और वहां पर जो है ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो बेटा जो है मैनिपुलेशन या जो है पर्यटन क्षेत्र जो है वह क्षेत्र होता है जहां पर जो है मानव क्रियाओं के लिए जो है अनुमति होती है, जैसे जो है ट्रेनिंग के लिए, शिक्षा के लिए या जो है पर्यटन के लिए, है ना। इसके अतिरिक्त जो है दो क्षेत्र और हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में दो और क्षेत्र हो सकते हैं, मैनिपुलेशन या जो है कृषि क्षेत्र। मैनिपुलेशन या कृषि क्षेत्र, मैनिपुलेशन और एग्रीकल्चर जोन। तो इस क्षेत्र में जो है आदिवासी रहते हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, ये जो है वहां पर रहते हैं, जो यहाँ कृषि कार्य करते हैं। तो बेटा कृषि क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर जो है आदिवासी रहते हैं और जो है कृषि कार्य करते हैं, खेती का कार्य करते हैं। इसके बाद जो है पांचवा नंबर है पुनः स्थापन क्षेत्र, रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन जो है जोन। तो इस क्षेत्र में जो है निम्नलिखित प्राकृतिक दशाओं को पुनः स्थापित किया जाता है। तो बेटा जो है ये सबसे बाहर का क्षेत्र होता है जहां पर जो है पेड़ पौधों को काट करके जो है खेती की जाती है, लेकिन वहां पर जो है जैसे जब पेड़ पौधे समाप्त हो जाते हैं तो उन दशाओं को पुनः बनाने के लिए वहां पर जो है वृक्षारोपण किया जाता है ना। तो इस क्षेत्रों में जो है निम्नलिखित प्राकृतिक दशाओं को, जैसे जो है जो पेड़ पौधे या जीव जंतु नष्ट हो गए उन्हें जो है पुनः स्थापित किया जाता है ना। इस प्रकार से जो है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र को तीन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया। तो यहाँ पर बेटा एक फिगर बनाया गया है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का। तो ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का जो है फिगर है। इसमें जो है सबसे अंदर की तरफ जो है ये जो क्षेत्र होता है यही जो है कोर जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर जोन। यहाँ पर लिखा गया कोर जोन, नीचे लिखा गया ब्रैकेट में नो ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड। नो ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड, अर्थात यहाँ पर जो है कोर जोन में जो है मनुष्य को जो है किसी भी कार्य की जो है अनुमति नहीं होती। इसके बाद जो है ये कोर जोन हो गया। कोर जोन के बाहर की तरफ जो है ये जो क्षेत्र होता है बफर जोन कहलाता है। तो कोर जोन के बाहर का क्षेत्र क्या कहलाता है? बफर जोन कहलाता है, बफर जोन। और यहाँ पर लिखा गया है लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड। यहाँ पर जो है लोगों को सीमित कार्य करने के लिए, सीमित कार्य करने के लिए जो है अनुमति होती है। तो बफर जोन में जो है हमने बेटा बताया है कि यहाँ पर लोगों को सीमित कार्य करने के लिए अनुमति होती है। और उसके बाद जो है तीसरा जोन है मैनिपुलेशन जोन। मैनिपुलेशन जोन बेटा जो है ये जो है सबसे बाहर का जो जोन होता है, और यहाँ पर जो है लिखा गया लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड, माने अधिक जो है क्रियाओं को करने के लिए यहाँ पर अनुमति होती है। यहाँ पर जो है अधिक कार्य किए जा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र को तीन क्षेत्रों में बांटा गया, कोर जोन, बफर जोन और मैनिपुलेशन जोन। इसके अतिरिक्त दो और क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र और जो है पुनः स्थापन क्षेत्र। तो बेटा जो है जो कृषि क्षेत्र होता है वहां पर कृषि कार्य की, खेती की कार्य की जाती है आदिवासियों के द्वारा। और पुनः स्थापन जो क्षेत्र होता है यहाँ पर जो है निम्नलिखित प्राकृतिक दशाओं को पुनः स्थापित किया जाता है। तो अगली वीडियो में बेटा हम आपको बताएंगे कुछ जो है भारत के राष्ट्रीय या जो है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र और वे जो है कहाँ पर स्थित होती है।